हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विराम फिजिक्स की क्लास 12 में आज हम लेक्चर 15 पर चर्चा करूंगा। इतनी सरल भाषा में यह लेक्चर आप तक पहुंचेगा कि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। विदाउट एनी एक्स्ट्रा माइंड पर जोर दिए यह टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक का नाम है पीएन संधि डायोड। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहला तो महत्वपूर्ण पॉइंट, इस टॉपिक का पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह टॉपिक पीएन संधि डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर, आने वाली जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है सबका यह कह दीजिए आधार स्तंभ होगा। कौन? पीएन संधि। इसलिए पीएन संधि को, पीएन जंक्शन को बहुत ही गंभीरता से लीजिएगा प्यारे बच्चों, और इतना सरल कर दूंगा जैसे लगेगा कि कोई नई फिल्म की संगीत है, मीका सिंह का। तो एक इस पर पीएन संधि क्या, इस पर चर्चा करूंगा। पीएन संधि जैसे बनेगा तो इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, मोस्ट पॉइंट है, वह मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफ्यूजन चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा चर्चा होगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा पीएन संधि में क्या होगा, अवक्षय परत, डिप्लेशन लेयर, जिसको इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई बोर्ड हो, चाहे आईएससी हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड, कोई बोर्ड हो, सब में डिप्लेशन लेयर पूछा जाता है। और विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। और तीसरा प्राचीर वैद्युत क्षेत्र, ये इंपॉर्टेंट है इतने पॉइंट पर। लेकिन इन सभी पॉइंटों को बताने से पहले मैं रिकैप करता हूं, आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, पता है। जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी अपद्रव्य परमाणु मिलाते हो तो उसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसे आप क्या कहते हो, कोटर कहते हैं। और एक चीज और देखिए, पी टाइप में जो अपद्रव्य परमाणु, उसको ग्राही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राही परमाणु बोलते हैं या ग्राही बोलते हैं। दूसरा, अब आइए एन क्षेत्र क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, वो भी देख लीजिए। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजी अपद्रव्य परमाणु मिलाते हो तो क्या करता है, तो 4 तो साझा कर लेता है, पता है प्यारे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन की क्या अधिकता हो जाती है। इसीलिए इसमें क्या होता है, आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसे दाता परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दाता आइटम, या क्या बोलते हैं, दाता ग्राही, माने दाता अपद्रव्य बोलते हैं, ये तो पता है। और एक चीज और जानते हो, पी टाइप में बहुसंख्यक वाहक क्या होते हैं, पी टाइप में कोटर होते हैं, और एन टाइप में क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इतना पता है तो अब आइए शुरू करते हैं। पीएन संधि क्या है, फिर डायोड क्या है, 2 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। पीएन संधि क्या है, पहला लाइन ही महत्वपूर्ण है। पीएन संधि डायोड, एक डायोड मत कहिए, पीएन संधि क्या है, एक सेमीकंडक्टर युक्ति है, डिवाइस है। मूल रूप से क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है।
जिसके एक भाग में ग्राही आयन तथा दूसरे भाग में, जिसके एक भाग में ग्राही आयन या ग्राही आयन कहिए ग्राही अपद्रव्यों तथा दूसरे भाग में दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है। ग्राही अपद्रव्यों को क्या बोलते हैं? ग्राही माने एक्सेप्टर, एक्सेप्टर माने ग्राही प्रमाण क्या बोलते हैं किसको? पी क्षेत्र। ग्राही अपद्रव्यों को पी क्षेत्र तथा दाता अपद्रव्यों को क्या कहते हैं? यन क्षेत्र कहते हैं। इनकी बीच की जो बाउंड्री होती है उसे पीयन संधि कहते हैं। हो गए? या ऐसे कह लीजिए, तो क्लियर हो गया। फिर से बता देते हैं प्यारे बच्चों, सीखिएगा, घबराइएगा नहीं। पीयन संधि एक अर्धचालक युक्ति है जिसके एक क्षेत्र में ग्राही अपद्रव्यों की अधिकता होती है जिसे पी क्षेत्र कहते हैं। दूसरे भाग में क्या होती है? दाता अपद्रव्यों की अधिकता होती है जिसे यन क्षेत्र कहते हैं। पी तथा यन क्षेत्रों की जो बाउंड्री है, सीमा है, उसे पीयन संधि कहते हैं। आइए, तो क्लियर हो गया। दूसरी तरह से अगर हम आपको परिभाषित करें, आप तक पीयन संधि का फंडामेंटल कंसेप्ट अगर हम पहुंचाना चाहें तो कैसे बताएंगे कि यदि शुद्ध अर्धचालक के एक भाग में बहुत कम मात्रा में तीन संयोजी अपद्रव्य परमाणु मिला दे तथा दूसरे भाग में, देखिए शुद्ध अर्धचालक, ध्यान रखिएगा, शुद्ध अर्धचालक के, कोई शुद्ध अर्धचालक है, क्रिस्टल है, उसके एक भाग में तीन संयोजी अपद्रव्य परमाणु बहुत अल्प मात्रा में मिला दे, और देखिएगा अल्प मात्रा में, याद रखिएगा, तथा दूसरे भाग में 5 संयोजी अपद्रव्य परमाणु बहुत थोड़ी मात्रा में मिला दे, तो 3 संयोजियों को पी क्षेत्र कहेंगे, 5 संयोजी को यन क्षेत्र कहेंगे। दोनों की जो पी क्षेत्र तथा यन से जो परिसीमा होगी उसे पीयन संधि कहते हैं। ये भी एक परिभाषा हो गई, समझ में आ गई। अब रही बात, इसे पीयन संधि डायोड किसे क्यों कहते हैं, जरा वो भी देख लीजिए। यदि पी तथा यन क्षेत्र के बाहरी भाग को अगर धात्विक संपर्क कर दें तो 2 इलेक्ट्रोड बन जाएंगे, 2 टर्मिनल बन जाएंगे। क्योंकि 2 टर्मिनल बनने के कारण इसे 2 टर्मिनल, इसीलिए इसे डायोड कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। आइए प्यारे बच्चों, जब पीयन संधि में, जो पी क्षेत्र में पी क्षेत्र में बहुसंख्यक वाहक कोटर होते हैं, और उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में बहुसंख्यक कोटर होते हैं जिनका नेचर धनात्मक होता है, उतनी संख्या में स्थिर ऋणात्मक ग्राही आयन होते हैं। इसलिए पी क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत उदासीन होता है। इसी प्रकार यन क्षेत्र में जितनी अधिक मात्रा में बहुसंख्यक वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितनी संख्या में, उतनी ही संख्या में दाता आयन होते हैं, इसलिए पी क्षेत्र भी। इसका मतलब है यह पीयन संधि या डायोड 2 इलेक्ट्रोड हो गए, पीयन संधि वैद्युत उदासीन होती है। एक पॉइंट और, कभी कभी लड़के बोल देते हैं कि पीयन संधि की परिभाषा कोई पूछ लिया, कहते हैं कि यदि पी टाइप के क्रिस्टल को एन टाइप ये आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जो प्राप्त संधि को पीयन संधि। कभी नहीं बोलना है प्यारे बच्चों। अगर पी टाइप एक क्रिस्टल है, एन टाइप एक क्रिस्टल को अगर जोड़ेंगे तो पीयन संधि कभी प्राप्त नहीं होगी।
अगर प्राप्त होगी तो उसमें वैद्युत चालन नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए एक ही क्रिस्टल में अल्प मात्रा में मिलाते हैं कि ये नहीं कि पी टाइप एक क्रिस्टल लीजिए और एन टाइप एक क्रिस्टल लेकर क्या कर दीजिए, उसको जोड़ देंगे, संध तो मिलेगी, लेकिन वैद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होगा ये बताएं आपको। चाहे पी टाइप क्रिस्टल कितनों समतल बना दीजिए, एन टाइप बना कितना जोड़ दीजिए, समतल बनाकर चाहे जिस भी से जोड़िए, जोड़ने में जो उनका खुरदरापन जरूर रह जाता है, वास्तविक रूप से उनका कांटेक्ट नहीं होता। वास्तविक रूप से क्या होगा, पूरा संपर्क नहीं हो पाता। जब संध बनती है तो इसमें आवेश वाहक का आदान प्रदान नहीं होता, दैनिक जीवन में कोई एप्लीकेशन नहीं होता। इसलिए कभी भी परिभाषा प्यारे बच्चों इस तरह से कभी मत बताइए कि पी टाइप एक क्रिस्टल एन टाइप को आपस में जब जोड़ा जाता है तो प्राप्त संध को। एक ये बताइए कि जब शुद्ध अर्धचालक के एक भाग में क्या मिला दे 3 संयोजी, दूसरे भाग में 5 संयोजी, जो संध प्राप्त होती मिलाने पर उसे कहेंगे, ये सही है। एक चीज और नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। साधारण डायोड में, ये डायोड बना, साधारण पीएन संध में जो अर्धचालक के 10⁸ परमाणुओं में एक अपद्रव परमाणु मिलाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। कितने 10⁸ परमाणु में एक अपद्रव परमाणु मिलाया जाता है, अर्थात बहुत अल्प है। इसीलिए जो परिभाषा हम दूसरी वाली बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको टच करेगा और बोर्ड का कंपटीशन की दुनिया में आप हिट हो जाएंगे। अब बेटा नेक्स्ट जो हमारा होगा, अभी तो हम सिर्फ इसके बारे में मौलिक कंसेप्ट दिए, अभी इस पर चर्चा करना है। इस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका हमारे लेक्चर नंबर 16 में आप जानेंगे। ओके प्यारे बच्चों, अच्छा लगा और आपका जो कमेंट आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, जिससे मुझे एनर्जी मिल रही है। ओके बेटा, धन्यवाद।